Okay, dear students, now we are going to discuss DC voltmeter working principle. Today हम DC voltmeter का working principle देखेंगे कि DC voltmeter हम बनाते कैसे हैं. DC voltmeter is a measuring instrument. Definitely, since it is a meter, तो ये एक measuring instrument है. किस चीज को measure करता है? ये DC voltage को measure करता है. Which is used to measure the DC voltage across any two terminals of electric circuit. It is a very simple thing. किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में जब कभी भी हमें वोल्टेज या डीसी वोल्टेज मेजर करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ डीसी वोल्टमीटर हम करेंगे. इफ वी प्लेस ए रजिस्टर इन सीरीज, ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं ये ग्रीन बॉक्स से एनसर्कल कर रहा हूँ. एक सीरीज रजिस्टर हम प्लेस कर देते हैं. खास तौर की खास बात क्या है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि अगर सिंपल अपनी कंडीशन में है तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर. तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, देन द सेम गैल्वेनोमीटर विल वर्क एज ए डीसी वोल्टमीटर. ओके, दिस इज द सिंपल थिंग. Then the galvanometer will work as DC voltmeter, that you must understand. Okay, permanent magnet moving coil instrument या permanent magnet moving coil galvanometer किस तरह से वर्क करता है, that we have discussed earlier. हमने जूम की क्लास में इसको डिस्कस कर लिया है. तो वो एक सिंपल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फिलहाल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. सपोज दिस इज ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, PMMC गैल्वेनोमीटर. ओके, सपोज इट इज. इसके अगर दो टर्मिनल्स हों और यहां पर इन दो टर्मिनल्स पर, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पर अगर हम कोई वोल्टेज मेजर करना चाहें तो व्हाट विल हैपन, द कॉइल, इसकी जो कॉइल होगी, इस इंस्ट्रूमेंट की जो कॉइल होगी, इसको मैं पूरे डॉक्यूमेंट को साइड में खिसका लेता हूं. इस इंस्ट्रूमेंट की जो कॉइल होगी आपकी, वो बर्न हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज हैवी करंट विल फ्लो थ्रू दैट कॉइल, तो दैट कैन नॉट विदस्टैंड, द कॉइल कैन नॉट विदस्टैंड टू सच ए पर्टिकुलर और कैन होल्ड such a particular value of current, so such a huge value of current, so the coil will damage. And permanent magnet moving coil galvanometer cannot be connected directly to any voltage without connecting a series resistance. So what is the provision here? We actually place a series resistance in series of this moving coil. Definitely, तो ये जो रेजिस्टेंस है RSE, और इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर का इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता है मूविंग कॉइल का, जिसको हम सपोज RM कह देते हैं. ठीक है, तो RSE enables us to measure larger amount of voltages. This is the main thing. Okay, तो ये एक सर्किट बना रखा है, इसको आप देख लीजिए. दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस which we have connected to make the galvanometer as a DC voltmeter. एक ये ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर का ये हिस्सा है या ये डायल है जिसको हमने दिखा रखा है. ये RM जो है बेसिकली इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता है कॉइल का. इट इज इनहेरेंट moving coil resistance. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ये सीरीज में होगा. अब कोई वोल्टेज अगर हमें यहां मेजर करना है V, तो एक तो वोल्टेज यहां पर जिसको हम VSC कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक करंट फ्लो करेगा, सपोज I. ये करंट, इसको हमने IM नाम दिया, सॉरी IM फ्लो कर रहा है क्योंकि मीटर के थ्रू कर रहा है, तो हमने ये IM नाम दे रखा है इसको. IM दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस RSC के थ्रू भी कर रहा है, RM के थ्रू भी कर रहा है. तो यहाँ पर दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, सिंपल सी बात है, और एक ये तीसरा वोल्टेज ड्रॉप होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं अब इसको, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है और हमें इन सारी चीजों को बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस की टर्म्स में भी समझना है. आगे बढ़ते हैं. वी हैव टू प्लेस दिस डीसी वोल्टमीटर अक्रॉस द टू पॉइंट्स. पॉइंट्स काटकर टर्मिनल्स कर लें.
टर्मिनल्स, ठीक है, पॉइंट थोड़ा अजीब सा लगता है, मिस्टेकनली मैंने लिखे, टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर द डीसी वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये वाले दो टर्मिनल्स हैं, इनको हम किसी भी दो टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर देंगे जहां पर हमें वोल्टेज मेजर करना है। मैं डॉक्यूमेंट्स को ऊपर खिसका लेता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल बात करने जा रहे हैं। अप्लाई केवीएल अराउंड द लूप ऑफ द अबव सर्किट। ओके, हमको केवीएल लगा देना है। कहां पर केवीएल लगा देना है, थोड़ा एक बार हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर केवीएल लगाना है इस लूप में। ग्रीन पेन से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस लूप के अंदर मैं केवीएल लगाना चाह रहा हूँ। देन दिस वोल्टेज V which is equal to this minus this voltage drop VSC, that is IM RSE, minus this voltage drop which is IM RM must be equal to 0. This is the algebraic sum. Okay, ये माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अलोंग द करंट हम मेजर कर रहे हैं या सी कर रहे हैं वोल्टेज को, इसलिए ये माइनस का साइन लगाया हुआ है। तो दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये इक्वेशन एक तैयार हो गई। इस इक्वेशन को मॉडिफाई जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है आर एस सी इज इक्वल टू वी माइनस आई एम अपॉन आर, वी माइनस आई एम आर एम अपॉन आई एम। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। इस इक्वेशन से हमें फायदा क्या होता है, हम आरएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास आरएम हो और कितना करंट हम बियर कराना चाहते हैं और कितना वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं, तो मेजर्ड वोल्टेज की वैल्यू अगर हमें पता हो या उसकी रेंज पता हो, फिर कितना करंट होल्डिंग कैपेसिटी है आपके मूविंग कॉइल की और उसका कितना रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों चीजें पता हो तो यहीं से आरएससी की वैल्यू निकल जाएगी। बिकॉज दिस विल बी अवर एम कि हमें अगर वोल्टेज पता है तो आरएससी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ओके, इसको मॉडिफाई कर लिया इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन एक ये तैयार हो गई। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को याद रखिएगा। 1 नाउ वेयर RSE, SE जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, ये याद रखिएगा। RSE इज द सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए, वो रेजिस्टेंस। V is the full range DC वोल्टेज that is to be measured। V कौन सा वोल्टेज है, V ये वाला वोल्टेज है, या इक्वेशन में देखेंगे तो ये वाला वोल्टेज है जिसको हमें मेजर करना है। दैट इज फुल स्केल वोल्टेज रेंज, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज हो सकता है। IM M सबस्क्रिप्ट में, IM is the full scale deflection current। IM is the maximum value of the current that can be flow either through RAC, either through RM or the galvanometer। Okay, और इसको IM को कह सकते हैं it is the handling capacity of the voltmeter। RM वो रेजिस्टेंस है जो मूविंग कॉइल का है, जो इनहेरेंट रेजिस्टेंस है, पहले से है। RM is the internal resistance of the galvanometer। Now यहाँ से एक सेकंड चीज शुरू हो रही है। मैं ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द फुल रेंज डीसी वोल्टेज दैट इज टू बी मेजर्ड। कौन सा होगा फुल रेंज डीसी वोल्टेज जो मेजर करना है, वो ये V होगा, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर है फिगर के अंदर, जिसको V कहा। एंड डीसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, यानी RM के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वाला, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, सॉरी ये वाला नहीं, IM RM, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, दैट इज VM, इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर M। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट components of the mathematical equation। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। V कौन सा वोल्टेज है इसके अंदर, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमें मेजर करना है। VM कौन सा वोल्टेज है, जो कि ड्रॉप है मीटर के अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, या कहिए मूविंग कॉइल के अक्रॉस। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 से याद करेंगे, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि आप लोग साथ में चलेंगे मेरे।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वाज द इक्वेशन, जो आपकी केवीएल इक्वेशन थी, we will get the following equation for full range DC voltage that is to be measured. V के लिए इक्वेशन निकाली IMRSM प्लस IMRM। ये सिंपल वही इक्वेशन है जो इक्वेशन 1 है, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। उसमें डिफरेंस क्या था, ये दोनों चीजें V के साथ ही लगी हुई थी, तो यहां पर जो साइन प्लस है वो उधर की तरफ माइनस था। The DC voltage drop across the galvanometer VM is the product of full scale deflection current IM and internal resistance of galvanometer RM. Mathematically it can be written as जो वोल्टेज जो आपका IM है, अगर हम उसको RM से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये वो वोल्टेज होगा जो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है। जब भी हम गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं मतलब मूविंग कॉइल वाली बात कर रहे हैं, मूविंग कॉइल वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। इसको इक्वेशन 5 से जानते हैं और नीचे चलते हैं। Now, with the help of equation 4 and 5, one can easily write in equation 3, that is this M. It is an important thing that we have to calculate or evaluate. It will be equal to IM RSM plus IM RM divided by IM RM. Okay. IM RM ऊपर एक जगह आ रहा है, न्यूमरेटर का एक कंपोनेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये इस प्लस के साथ ये रेशियो हमारे साथ रहेगा, IM से कैंसिल हो जाएगा, RSC अपॉन RM। तो M minus 1 is equal to RSC upon RM and RSC is equal to RM multiplied by M minus 1, where this M is multiplying factor, RM is the resistance of the galvanometer, RSC is the resistance that we have to connect. So if you know the value, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें ध्यान से, if you know the resistance of the galvanometer and if you know the multiplying factor क्या होता है ये हम पीछे, अगर ये दो चीजें आप जानते हैं तो इससे आप आरएससी की वैल्यू, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको आरएससी कनेक्ट कितना करना है, कितना रेंज के लिए, अगर आपको रेंज पहले से पता हो तो आप ये एम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एम कैलकुलेट आपने कर लिया तो आपको कितना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में कनेक्ट करना है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज ए डिजाइन प्रॉब्लम, दिस इज ए डिजाइन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस ऑब्जेक्टिव को आपकी ये इक्वेशन आपकी हल कर देती है। ये इक्वेशन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवास के अंदर पूछी जा सकती है। We can find the value of series multiplier. Series multiplier means RSE. RSE is the series multiplier resistance by using either equation 2 or equation 6. तो equation 2 से भी मालूम कर सकते हैं और equation 6 से भी मालूम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या अवेलेबल है, आपको वोल्टेज दिया गया है या आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया जाए, कौन सी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। तो इन दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, और इक्वेशन 2 इज दिस वन, इक्वेशन 2 इज दिस वन। अगर वोल्टेज और आपको करंट दे दिया गया है और आपको सीरीज रेजिस्टेंस दे दिया गया आरएससी, सॉरी आरएससी नहीं, अगर आपको आरएम दे दिया गया है तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इक्वेशन 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे दिया गया है, क्या कहीं पर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग different mathematical equations. So I am stopping this video right now. Okay, thank you very much.